ये कैसी दिवाली थी, ये कैसा त्योहार था जिसने सभी को परेशान कर दिया। बच्चे रो रहे थे, पक्षी चिल्ला रहे थे, जानवर जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन पटाखे सबको डरा रहे थे। ये कैसी दिवाली थी, ये कैसी दिवाली थी। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, लेकिन हमें प्रदूषण को और बढ़ाना था। अगर किसी ने कहा कि पटाखे मत फोड़िए, तो हमें उसे ये समझाना था कि तू कौन है हमें रोकने वाला। हम तो फोड़ेंगे क्योंकि साल की एक ही दिवाली है। गरीब आदमी ने सोचा कि सरकार ने पटाखे बैन कर दिए हैं, अब बच्चों को कह दूंगा कि पटाखे नहीं मिल रहे क्योंकि जेब में पटाखे लेने के लिए पैसे न थे। परंतु अमीर आदमी ने गरीब के मुंह पर तमाचा मारा और पटाखों को इतना जलाया कि उसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमीर एयर प्यूरिफायर लगाकर गंदी हवा को बाहर फेंक रहे थे और बिना पटाखे जलाए वो गरीब सुबह उठते ही प्रदूषण की ऐसी चादर में लिपट गया कि ना तो वो सांस ही ले पा रहा था और ना छोड़ ही पा रहा था। पशु पक्षी सब बाहर निकले तो सही, लेकिन गंतव्य तक कितने पहुंचे किसी को पता नहीं। रात घर का गेट खुला हुआ था। लक्ष्मी का इंतजार था कि कब दरवाजे पर दस्तक देगी और कब हम पल भर में मालामाल हो जाएंगे। लेकिन पटाखों से रोता बिलखता एक कुत्ता डरा सहमा दरवाजे के बाहर आकर बैठ गया और सिर्फ इंसान को खाली बैठा देखता रहा। और शायद हौसला आया कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। मैंने सोचा इसे बिस्किट खिला दूं, लेकिन डरा हुआ गली का वो कुत्ता जो 3-3 कुत्तों से अकेला निपट लेता था, आज खाने के लिए भी मुंह नहीं खोल रहा था। शायद पटाखे खाने से मरे गाय और हाथी की खबर वो कहीं सुन चुका था। छत पर जब मैं दिए लगाने के लिए पहुंचा तो पक्षी चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी चहचहाने की आवाज उनसे ज्यादा रॉकेट कर रहे थे और वो ये सोचकर परेशान हो गए कि आखिर ये हवा इतनी दूषित कैसे हो गई, कैसे उन्हें पेड़ पौधों से अंधेरी रात में उठना पड़ा। मन बेचैन हो गया, परेशान हो गया। अरे आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं। अरे ये कैसी दिवाली थी जिसने अगले ही दिन कोरोना के कारण मास्क पहनकर बाहर निकल रहे लोगों को मास्क हटाकर सांस लेने में भी दिक्कत पैदा कर दी थी। अरे ये कैसी दिवाली थी जिसने ठंड के कोहरे की ओस से भीगने वाले पेड़ों को पटाखों के धुएं से काला और गंदा कर दिया। अरे ये दिवाली कैसी थी जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी के और कितने साल। दोस्तों, अगर आप मुझे बता पाएं कि जिंदगी के और कितने साल, तो मुझे बताइएगा जरूर। और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर क्विक फैक्ट्स विद अंशु के नाम से मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हो, मेरी ये कविता या मेरा ये किस्सा सच्चा लगा हो, अपना लगा हो, तो मेरे से जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।